नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन लगातार आपसे अपील करता आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए। मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज करें। जैसा कि जानकारी है कि लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें सावधानियां बरतना है। सावधानियां बरत के हम कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं देवेंद्र नगर से। मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ की मौत, पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। पुलिस थाना देवेंद्र नगर अंतर्गत नेशनल हाईवे 39 पन्ना मार्ग के किनारे हबीब ढाबा के सामने मानसिक रूप से विक्षिप्त 50 वर्षीय अधेड़ की सुबह 7 बजे मौत हो गई। इसकी जानकारी तब लगी जब सुबह ढाबा वाले झोपड़ी में गए तो वह मृत अवस्था में पाया गया। इसकी सूचना ढाबा वालों द्वारा थाना पुलिस को दी गई। थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति की मौत पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। वहीं ढाबा वालों के अनुसार उसका नाम कुमार स्वामी बताया जा रहा है, लेकिन यह कहां से आया है, कहां का है, यह कौन है, अभी तक इसका पता नहीं लग सका है। यह मृतक 15 से 20 वर्षों से ढाबे के पास झोपड़ी बनाकर रहता था, जिससे पिछले 4 दिनों से बुखार आ रहा था, जिसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया। अज्ञात व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम उपरांत नगर परिषद देवेंद्र नगर द्वारा मुक्तिधाम में दफन किया गया। आप घूमो बीच वाले हाँ फोटो खींच लो। सिमरिया पुलिस ने स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा चलाया जा रहा है अभियान फरार स्थायी वारंटी की तलाश के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीकेएस परिहार एवं एसडीओपी पवई रक्षपाल सिंह यादव के निर्देशन में थाना प्रभारी सिमरिया प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक अभिषेक गौतम द्वारा टीम गठित कर स्थायी वारंटी रोहित पांडे पिता सत्यनारायण पांडे उम्र 26 साल निवासी खटिका थाना जिला रीवा को न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 903/14 धारा 279, 337, 338 में स्थायी वारंट जारी होने से दिनांक 30/9/20 को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में पेश किया गया। सलेहा पुलिस ने अवैध गांजा की खेती करने वाले को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा मादक पदार्थों के अवैध परिवहन एवं अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान एवं दिए गए निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी सलेहा उप निरीक्षक अभिषेक पांडे द्वारा मादक पदार्थों के अवैध परिवहन एवं बिक्री पर रोकथाम लगाने हेतु जगह जगह पर मुखबिर तैनात किए गए थे। 29/9/20 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महपाल सिंह यादव निवासी रिछाई ग्राम मुठमुरू थाना सलेहा का अपने घर की बारी में काफ़ी मात्रा में गांजे के पेड़ लगाए हैं। थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक पांडे द्वारा सूचना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीकेएस परिहार एवं एसडीओपी गुनौर पीयूष मिश्रा के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर ग्राम मुठमुरू में रेड कार्रवाई कर आरोपी महपाल सिंह यादव पिता हिम्मत सिंह यादव उम्र 47 साल निवासी रिछाई हार ग्राम मुठमुरू थाना सलेहा के बारी से लगे 80 नग हरे गांजे के पेड़ वजनी 51 किलो 700 ग्राम कीमत 2,58,500 रुपये के उखाड़कर जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तम शर्मा होंगे टाइगर रिजर्व के नए क्षेत्र संचालक, भदौरिया का भोपाल स्थानांतरण। मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग द्वारा पन्ना जिले के टाइगर रिजर्व में नए क्षेत्र संचालक के रूप में उत्तम शर्मा को पदस्थ किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में विगत 3 वर्ष से पदस्थ रहे क्षेत्र संचालक केएस भदौरिया का भोपाल स्थानांतरण किया गया है। गौरतलब है कि श्री भदौरिया की कार्य प्रणाली के चलते विगत 1 वर्ष में 5 बाघों की मौत हुई तथा आए दिन वन्य प्राणियों की मौतों का सिलसिला जारी रहा है। इनके कार्यकाल में व्यापक स्तर पर वनों की कटाई, अवैध उत्खनन, वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं भी लगातार हो रही थी। इसी दौरान टाइगर रिजर्व में हाथी के द्वारा रेंजर की मौत कर दी गई थी। भाजपा पन्ना मंडल की कार्यकारिणी घोषित। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, संभागीय संगठन मंत्री केशव सिंह भदौरिया की सहमति से पन्ना भाजपा जिलाध्यक्ष रामबिहारी चौरसिया की अनुशंसा पर नगर मंडल की कार्य समिति घोषित की गई है, जिसमें मंडल अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष श्रीमती सविता चौबे, श्रीमती संगीता राय, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अनिल जड़िया, अजय पाठक, रवि पांडे को बनाया गया है। वहीं महामंत्री राजकुमार वर्मा, विजय तिवारी, रिंकू, मंत्री श्रीमती करुणा खरे, श्रीमती गीता गुप्ता, अरविंद महाजन, दीपेश व्यास, अमित परमार, रूपेश मोदी, कोषाध्यक्ष गिरीश शर्मा,
कार्य समिति सदस्य धर्मेंद्र नामदेव, ऋषि बुंदेला, दिनेश कुमार दुबे, भरत गुप्ता, अरविंद सिंगरौल, योगेंद्र कुशवाहा, सचिन गुप्ता, संतोष रेखवार, पार्थ मेहंदेले, जितेंद्र विश्वकर्मा, विनोद यादव, अवध कुशवाहा, रवि चौरसिया, शशांक वर्मा, अंकित रेखवार, प्रेम शर्मा, केशु कुशवाहा, नीलम चौबे, सुमन शर्मा, नेहा शर्मा, आशा खरे, नीरज लोधी, कल्लू राम जाटव, आशा जड़िया, राजकिशोर रेखवार, विनोद लखेरा, रिकी शर्वान, महेश साहू, आकाश मेहंदेले, दुर्गेश शेभरे, आशीष तिवारी, दिलीप शेभरे, उर्मिला कुशवाहा, रेणुका डेविड, सुधा तिवारी, निजाम खान, दीपक गुप्ता, आदित्य कुशवाहा, कैलाश गुप्ता, लल्लूलाल यादव, राजेंद्र खटीक, संतोष कुमार साहू, रामसेवक भाट, सुनील रेखवार रहेंगे। कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी गई है। पन्ना में अब तक मिले हैं 666 कोरोना के मरीज, 550 मरीज हो चुके स्वस्थ, 113 एक्टिव मरीजों का चल रहा उपचार। जांच में कमी के चलते कम नजर आ रहा संक्रमण। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 666 तक पहुंच चुकी है। लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। बाजारों में बढ़ती भीड़ के चलते कोरोना संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को जिले में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। गौरतलब है कि पन्ना में सितंबर माह में अत्यधिक मामले सामने आए हैं। सितंबर के मध्य में जांच सैंपल अधिक लिए गए तो लगातार नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद जांच सैंपल लेने में कमी देखी गई। यहां तक कई संक्रमित मरीजों के परिजनों तक के सैंपल नहीं लिए जाने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलों की जांच में कमी कर संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा रहा है, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि सागर लैब से 84 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 78 सैंपल नेगेटिव व 6 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिनमें पन्ना शहर में 3, देवेंद्र नगर में 2 एवं शाहनगर में 1 पॉजिटिव प्रकरण पाए गए हैं। बुधवार को जिले में 3 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। पन्ना जिले में अब तक कोविड-19 के कुल 666 पुष्ट मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 550 मरीजों के स्वस्थ होने के उपरांत वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव पुष्ट केस की संख्या 113 है, जिनको जिले के विभिन्न कोविड संस्थानों में भर्ती और आइसोलेशन में चिकित्सकों की देखरेख में आवश्यक उपचार प्रदान किए जा रहे हैं। जिले भर में कोरोना मरीजों की बात करें तो पन्ना शहर में 232, अजयगढ़ में 118, देवेंद्र नगर में 136, अमानगंज गुनौर में 60, पवई में 76, शाहनगर में 44 मरीज पाए जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर VS उपाध्याय ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने के पश्चात कुछ रोगियों में थकान, शारीरिक दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई इत्यादि लक्षण प्रतिवेदित होते हैं तथा कोविड-19 के गंभीर संक्रमण एवं कोमॉर्बिड रोग युक्त व्यक्तियों में रिकवरी अवधि प्रायः अन्य रोगियों की तुलना में अधिक दीर्घ होती है। ऐसे रोगियों को नियमित रूप से कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर उपचार प्राप्त करना चाहिए। कोविड संक्रमण के पश्चात व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 की रोकथाम हेतु शासन से निर्धारित प्रोटोकॉल्स का पालन करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत नियमित मास्क का उपयोग, हाथों की स्वच्छता, श्वसन शिष्टाचार, शारीरिक दूरी बनाने संबंधी व्यवहारों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आयुष चिकित्सकों के परामर्श से रोग प्रतिरोधक आयुष औषधियों का सेवन, नियमित गर्म पानी का सेवन किया जा सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए नियमित घरेलू कार्य, व्यवसाय से संबंधित कार्यों को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। हल्के मध्यम व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, गहरी सांस लेने संबंधी श्वसन व्यायाम, प्रतारु एवं शामकालीन समय पर पैदल टहलना जैसी गतिविधियां चिकित्सकीय परामर्श से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से संतुलित ताज़ा बना हुआ पोषक आहार का सेवन किया जाना चाहिए। पर्याप्त नींद एवं आराम किया जाना चाहिए। दीर्घकालीन रोगों के संबंध में चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप नियमित औषधियों का सेवन जारी रखना चाहिए तथा घर पर नियमित रूप से तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, चिकित्सकीय परामर्श अनुसार ऑक्सीजन सैचुरेशन आदि की निगरानी की जानी चाहिए। निरंतर सूजी, खांसी अथवा गले में खराश जैसे लक्षण होने पर नमक युक्त गुनगुने पानी से करारित अथवा भाप लेना एवं एलोपैथिक अथवा आयुष चिकित्सक के परामर्श से औषधियों का सेवन किया जा सकता है। तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने, छाती में दबाव, धड़कन, हाल ही में मानसिक भ्रम की शिकायत होना, कमजोरी आदि लक्षणों के प्रति सजगता रखी जाए एवं उपरोक्त में से कोई भी लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सीय परामर्श ली जाना चाहिए। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने
2 अक्टूबर 2020 महात्मा गांधी जयंती को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार जिले की समस्त देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा माध्य भंडारण गृह पन्ना मानगंज से किसी प्रकार का मदिरे का क्रय विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर को सौंपे जाने वाले ज्ञापनों प्राप्त करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। अपर कलेक्टर जेपी दुबे ने संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर को जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारियों संगठनों तथा आम लोगों के द्वारा सौंपे जाने वाले ज्ञापनों को प्राप्त करने हेतु अनुभागीय दंडाधिकारी पन्ना को अधिकृत किया है। शासकीय योजनाओं की आस में वृद्ध। वर्षों से शासकीय योजनाओं के इंतजार में पन्ना जिले का 75 वर्षीय वृद्ध है। न पीएम आवास, न राशन कार्ड, न वृद्ध पेंशन, न विकलांगता पेंशन। आखिर कहाँ है? सरकार की योजनाएं अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ एक कच्ची झोपड़ी में गुजर बसर कर रहा 75 वर्षीय प्यारेलाल लोध। भले ही केंद्र व राज्य सरकार देश के गरीब, असहाय, निर्धन लोगों के लिए सैकड़ों योजनाएं चला रही हो, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचलों में सरकार की सभी योजनाएं कहीं न कहीं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम सरबंसी में सामने आया है, जहां पर अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ रह रहे 75 वर्षीय प्यारेलाल लोध आज भी सरकार की योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं मिला वृद्ध को शासकीय योजनाओं का लाभ? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत खोरा के सरवंसी गांव के 75 वर्षीय वृद्ध प्यारेलाल लोध को आज भी किसी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं पाया है। वृद्ध प्यारेलाल अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ गांव में बेहद गरीब भरा जीवन यापन कर रहे हैं। 3 नाती नातिन के साथ बूढ़ी पत्नी व एक अपने लड़के का बोझ उठाने के लिए बुढ़ापे में मजबूर है। परिवार का पालन पोषण लड़के द्वारा मजदूरी कर लाए गए कुछ पैसों से होती है, जिसमें परिवार के सदस्य अपना भरण पोषण करते हैं। आलम इस कदर खराब है कि परिवार के पालन पोषण के लिए वृद्ध प्यारेलाल लोध को भीख भी मांगनी पड़ती है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि कुछ महीनों पहले वृद्ध के द्वारा अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए तहसील अजयगढ़ में आवेदन भी किया गया था, लेकिन मजदूर वृद्ध का राशन कार्ड सिर्फ इसलिए जारी नहीं हो सका क्योंकि उसके पास तहसील में बैठे घूसखोर कर्मचारी को घूस देने के लिए पैसे नहीं थे। राशन कार्ड व वृद्ध पेंशन पाने के लिए दर दर भटक चुका प्यारेलाल अब शासकीय योजनाओं के लाभ की उम्मीद छोड़ चुका है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर गरीब को घर देने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ भी इस गरीब वृद्ध को यह सिस्टम नहीं दिला सका। मीडिया की टीम ने जब वृद्ध प्यारेलाल लोध के गांव में जाकर वृद्ध का हाल जानना चाहा तो मीडिया से बात करते हुए वृद्ध प्यारेलाल की आंखें भर आईं और कहने लगा कि सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। कोरोना काल के पहले वृद्ध के नातिन छात्रावास में रहते थे और वह खुद स्कूल में मध्याह्न भोजन का खाना खाकर अपना पेट भरते थे। इसी प्रकार जब वृद्ध का बेटा मजदूरी कर कुछ पैसे घर में लाता तो बूढ़ी माँ को खाना खिलाता था। जब परिवार की ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी तो गांव वाले मदद कर देते थे। कच्ची झोपड़ी नुमा घर में रह रहा ये गरीब मजदूर परिवार आज भी सरकार की योजनाओं के इंतजार में है। हालांकि जब हमने इस विषय को लेकर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा से बात की तो उन्होंने तुरंत खाद्य निरीक्षक को बुलाकर वृद्ध के घर राशन पहुँचाने की बात कही। साथ ही अजयगढ़ राजस्व विभाग को तुरंत वृद्ध का राशन कार्ड जारी करने के आदेश भी दिए। हालांकि अब देखना होगा कि वृद्ध को कब तक शासकीय योजनाओं का लाभ मिल पाएगा या फिर इसी प्रकार शासकीय योजनाओं का इंतजार करना पड़ेगा। उसी में 3 बच्चे रखवाए गए थे, वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? जी सर, दोनों बच्चियों के नाम वहाँ से कटवा करके और कन्याशाला में लिखवा के उनकी मैपिंग हो गई है। और जो छोटा बच्चा है ये कन्याशाला है, छोटे बच्चे का नाम नहीं लिखा जा सकता, उसको 3री कक्षा में पढ़ना है, इसलिए उसका सरपंच में ही नाम लिखा हमने नहीं उसका नाम कटवाया। जब हॉस्टल खुल जाएंगे तो हम उसको वहीं रखेंगे, वहीं से अपना वो आता जाता रहेगा। और सर जो है उनके जो दादी दादा हैं तो उनको वृद्धा पेंशन बनवा दी जाए, उनका राशन कार्ड बनवा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान रहते हैं। बाबा जब गए थे तो इतनी परिस्थिति देख के कह रहा था क्या करें। मध्याह्न भोजन में खाने के लिए बोला था पिछले साल, तो उनका मध्याह्न भोजन अब चलता नहीं है, तो उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसलिए आपसे निवेदन है कि उनका दोनों का वृद्धा पेंशन हो जाए और राशन कार्ड बनवा दिया जाए। अभी तक उनको कोई भी ऐसी सहायता नहीं मिली? हाँ जी, अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। 3 बच्चे थे, तीनों अभी कहाँ पे हैं? हाँ, वहाँ घर पे हैं सर, वहीं दादी दादा के पास में है। वही बुढ़ी है, वही खाना बना के खिलाती है, इसके चाचा देख रेख करते रहते हैं।
उनके जो वृद्ध माता पिता थे उनको मध्याह्न भोजन से भोजन मिलता था, हाँ जी, पहले तो में- वर्तमान में अब कहाँ से व्यवस्था हो गई? अब नहीं हो रही है। उसके वहीं जो उसका जो छोटा लड़का है वृद्ध का, उनके बच्चों के जो चाचा हैं वही अपना किसी तरह से मजदूरी करके खिला रहे हैं। अपना मेरा नाम स्वामी दीन लोड। स्वामी दिन, ये बताओ, ये दादा जो हैं आपके यहाँ, ये इनको शासन की कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, क्या कारण है? इनका शासन काल तक कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। जो जितनी सारी योजनाएं चलती हैं उनके बारे में इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर ये कहते भी है, कोई आता भी है, तो बस पैसे वाली चर्चा हो जाती है। हाँ। और इनके पास पालन पोषण के तो है नहीं, पैसा कहाँ से दे पाएंगे। सरपंच से, सेक्रेटरी से आप लोगों ने नहीं कहा कि इनको सरपंच वृद्धावस्था सेक्रेटरी पेंशन साहब यहाँ ना आते हैं ना सुनते हैं किसी की। कोई नहीं आता है? कौन है यहाँ पे सरपंच और सेक्रेटरी? सरपंच है श्रीमती सुनीता वैद है, हाँ और सेक्रेटरी झल्लू प्रसाद लोध है। हाँ। तो इनको आप लोगों के बताने के बावजूद भी ये लोग नहीं सुनते हैं? ये आते ही नहीं है। जाते भी हैं तो वहाँ से बब्बे बता सकता है, लौट आते हैं, कह देते सुनते नहीं है कोई। हाँ। नहीं सुनते हम। अभी दादा बता रहे थे कि 6,000 रुपये मांगे जा रहे हैं उनके वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए। हाँ, तो ये तो सार है कि जो जाते हैं आवेदन लेकर के, तो वहाँ पटवारी वटवारी अगर 5,000 6,000 है तो काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो नहीं होता है, मतलब सभी से मांग की जाती है? सभी से मांग की जाती है। गया भी था, इसका लड़का गया था, बता रहा था कि गए थे, लेकिन पैसा न होने का नहीं बना रहे हैं। फार्म जमा करवा, फार्म जमा हो गया। हाँ, फिर भी सुनवाई नहीं है नहीं उसकी। सुनवाई। उसके आगे पीछे कौन है देखने सुनने वाला? इन बच्चों के, बच्चों के और बुजुर्ग के? बुजुर्ग इनका छोटा लड़का है, वही रहता है, तो कब दिन भर मजदूरी में जाता है, जहाँ काम लगता है वही जो पाता है उसी में इनका पालन पोषण करता है। अभी कुछ दिनों ये मध्याह्न भोजन में भी खाना खाते रहे हैं? मध्याह्न भोजन में जब तक स्कूल लगते रहे, जब तक जाता रहा है, महीना खंड गया है, मिलता रहा है। और ये कोरोना के उसमें जहाँ स्कूल बंद हो गए तो खाना भी बंद हो गया, पता नहीं चलता है कि मिलता है, आता है कि नहीं आता है। अब कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? गुजर बसर बस खेती किसानी या मजदूरी से काम कर रहे हैं। आप गांव के लोग हैं तो सहायता करते हैं हम उनकी? पड़ोस का काम है तो हम तो सहायता करते हैं, बच्चों के करते हैं, इनकी भी करते हैं, जैसा उसे जैसा हमसे होता है करते भी हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम तो सर ये चाहते हैं कि इनका जो शासन की योजनाओं का लाभ हो उनको मिले, ताकि इनका पालन पोषण हो सके, राशन कार्ड भी बन जाए, क्योंकि वृद्धा है, वृद्धा पेंशन सबको मिलती है, ये भी अगर मिलने लगेगी तो इतने में इनका पता हो जाएगा। कितनी बड़ी प्रशासन की लापरवाही मानते हैं आप? सर लापरवाही बहुत है, बड़ी नहीं मानते, बहुत इतनी लापरवाही है कि शासन के द्वारा कर्मचारी इतना भ्रष्ट हो गया है कि किसी की माई पैसा की सुनवाई ही नहीं है। यही कारण है कि इनको ग्रामीण लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जी, ये इसी कारण से बस इसी ग्रामीणों को कारण शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल नहीं मिल पाता। पा रहा है सर। धन्यवाद। नाम बताएं अपना। स्वामी जी, किस पंचायत से हैं? ये खोरा पंचायत मंजरा सरवंशी। सरवंशी। प्यारेलाल, जो बताओ, अबे कहाँ आपको खाना पीना होता रहो, मध्याह्न भोजन से खाते रहे आप, का परेशानी है आप कहते थे? वही खावा अरे वो स्कूल में मिलो महीना खार, अब कुछ नहीं मिला। अब कैसे आपको गुजर बसर चल रही? गुजर बसर घर से है जब हुआ है। हाँ। अब जब को है नहीं। हाँ, शासन की कोनो योजना को आपका लाभ मिलो कि नहीं मिलो? मोहे तो बताओ नहीं मिलो, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। 6,000 रुपये को मांग रहे हो तो आपसे काय के लाने मांगी जा रही थी? 80,000 मांगा। कितने मांग रहे हो तो? 6,000 मांगा रहा। 6,000। हाँ, अच्छा पैसा नहीं हमारा। काहे के लाने मांगते? राशन, राशन कार्ड के लाने। हाँ, विधवा पेंशन का कागज नहीं बनावत। पेंशन भी नहीं लगी? कुछ नहीं मिला। हाँ। आपका चाहा था? जब सब मिला वही राशन मिल जाए, विधवा पेंशन मिल जाए। न राशन कार्ड बनो, गरीबी रेखा को राशन कार्ड नहीं बनो, कुछ नहीं मिला। न पेंशन मिल रही। 3 बच्चा आपके सरवंशी में भी रहे हैं। हाँ, कहाँ है वे बच्चा? दोनों हैं पीछे।
यह है हाँ दो पीछे है वो एक भी चली गई वहाँ। घूंघट है चल अब काय बच्चन खाओ तैसे निकाल दो। निकले नहीं यहाँ सब नाम उनका वहीं यहाँ लिखो ऐसा लिखवा दिन है ना। तो आप मध्याह्न भोजन में खाना खाते रहे होता ही? हाँ पहले खा अब नहीं मिले कुछ मध्याह्न भोजन बंद हो गो, साहब। अब कहाँ खाता आप? अब घर में खा तो हाँ, नाम बताओ अपना दादा। प्यारे लाल कहाँ के रहने वाले हैं? सरबंसी सरवंशी। कौन सी चौकी लगत? घोड़ा। धन्यवाद मेरी जानकारी में लाने के लिए। और लाभ क्यों नहीं मिल रहा है इसकी विस्तृत जांच कराएंगे। तात्कालिक सहायता के रूप में आज ही शाम तक उनके यहाँ राशन की व्यवस्था हम करा रहे हैं। और जो बच्चों को जो छात्रावास में रह के पढ़ते थे उनको मध्याह्न भोजन का अनाज उनके घर उनको पहुंचना चाहिए था। वृद्ध है या विकलांग है तो उनको पेंशन की जो पात्रता है उनको वो भी मिलनी चाहिए। और अगर पात्रता है तो जिन जिन योजनाओं की पात्रता है उसकी मैं सीओ जिला पंचायत से जांच करा रहा हूँ और शीघ्र उनको जो भी पात्रता है राशि उनको प्रदान की जाएगी। सर, केंद्र के द्वारा आवेदन किया गया था राशन कार्ड के लिए, लेकिन उससे घूस की मांग की गई थी, इस वजह से उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया। राशन कार्ड उनका बन जाएगा, फूड ऑफिसर को निर्देशित कर दिया गया है। और जहाँ तक किसी ने उनको राशन कार्ड बनाने में परेशान किया है उसका भी संबंधित से जानकारी ली जाएगी। अगर किसी ने वास्तव में परेशान किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने पर सामाजिक दूरी के साथ हुआ विदाई समारोह संपन्न। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई शाला संकुल के कन्हैया प्रसाद चौधरी प्रधानाध्यापक, शासकीय कन्या माध्यमिक शाला राजकुमार चौधरी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला मड़ेहा गीता पांडे प्रधानाध्यापक, प्राथमिक कन्या शाला पवई के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय के शिक्षकों एवं स्टाफ के द्वारा शाला परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों का शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। साथ ही शिक्षक परिवार के द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिमा एवं श्रीमद् भागवत गीता को भेंट किया गया। समारोह में वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षकों के कार्यकाल पर प्रकाश डाला। उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को सराहा गया। कार्यक्रम का संचालन ठाकुरदास गर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहा, जिसमें हरिशंकर प्रजापति, अरविंद दिवाकर पांडे, अमित अग्रवाल, गीता खटीक, साधना पटेल, रेणु रावत, रजनी श्रीवास्तव, रश्मि श्रीवास्तव, प्रीति चौरसिया, तरुण बडोलिया, ललिता बागरी, रमेश कुमार साहू, सिपाहीलाल, बसंत रैकवार, राजेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर अलमोदव्रत पांडे, प्रमोद चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी एवं समस्त स्टाफ एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट भवन में पार्क की जा रही बाइक। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में आज भवन के अंदर ही बाइक देखी गई। बताया जाता है कि रसूखदार कर्मचारी अपनी बाइक को सुरक्षित रखने के लिए परिसर के अंदर तक ले जाते हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इस तरह की व्यवस्था से प्रबंधन पर सवाल खड़े होते हैं। किसान कानून के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आज किसान बिल के विरोध में पन्ना में भी प्रदर्शन हुआ। यहां कांग्रेस के नेताओं ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया।
मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, वंदे मातरम, वंदे मातरम।